तो अभी हम आ गए उत्कर्ष क्लासेस के स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के लिए, और एक जेन्युइन रिव्यू होगा। और ये स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अभी इनसे कोचिंग के बारे में रिव्यू देते हैं, ये क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है पिंटू कुमार फ्रॉम अलवर। तो आप सारे भाई जयपुर से हैं या फिर अलवर से ही हैं? अलवर से हूँ। माइक में बोलिए आप। मेरा नाम है धीरज चोपड़ा, मैं हूँ अलवर से। ओके, तो आप सभी से मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि आप कोचिंग से सेटिस्फाइड है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात, अगर आप स्टेट सेंटर लेवल कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप नीट, जेडब्ल्यू, या फिर आप 6 से लेकर 12 क्लास तक के स्टूडेंट है, तो उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ गया है तिरंगा महोत्सव, जिसमें आप सभी को उत्कर्ष क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही 24 कोर्सेज पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसके अलावा अगर आप मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो उस पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड RJHM76 यूज करते हैं तो आपको अपने कोर्स पर 100 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यह कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब आपके कोर्स का प्राइस 999 से ज्यादा होगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी 28 जनवरी 2025 तक ही है। ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करें और अपने सपनों की उड़ान भरें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है भाई। उत्कर्ष तो यार नंबर 1 है, मतलब राजस्थान का टॉप पे चल रहा है आजकल। तो उत्कर्ष के बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। तो और आपको कोचिंग से कोई कंप्लेन थोड़ी है? नहीं, कोचिंग से कोई कंप्लेंट नहीं है। जितने फीस लेती है उसके हिसाब तो सब कुछ हमें प्रोवाइड कराती है, सब कुछ जितना भी है। अच्छे टीचर भी अच्छे हैं हमारे, फैसिलिटी देती और है। जितने भी है वो सब कुछ फैसिलिटी दे रही है हमें वो। और आपको क्या लगता है कि कोचिंग के साथ तैयारी करना सही है, या फिर ये एक ट्रेंड बन गया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। कोचिंग के साथ भी ठीक है। कोचिंग के साथ हम तैयारी करते हैं तो हमें एक अलग से माहौल मिलता है, हमें मतलब मार्गदर्शन देते हैं सर, जो भी बताते हैं अच्छे से, तो हमें थोड़ा गाइड मिल जाता है, तो हम हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम सेल्फ करेंगे तो हमें कई बार पता नहीं होता ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम ऐसे ही लगे रहते हैं, मतलब 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब हमें ये नहीं पता होता पढ़ना क्या है। हम पढ़ते तो बहुत हैं पर ये पता नहीं होता ना हमें कि पढ़ना क्या होता है हमें, तो इस वजह से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। ओके, और आपको कभी ऐसा थोड़ी लगा कि कोचिंग आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है बूस्ट करने की बजाय? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा यार। कोचिंग के बाद जैसे कोचिंग में आए हैं तो कोचिंग में तो हमें यही लगता है कि वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं कि भाई तुम्हें ये पढ़ना है, सिर्फ यही अच्छे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अभी कई बार कैसा होता है कि हम ऐसे बहुत सी चीजें पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में भी नहीं होती है। में क्या कमी लगी आपको? कुछ तो होगी ना कमी की यार, ये कमी उत्कर्ष में पूछ रहे हो? नहीं, उत्कर्ष में तो यार हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि यार कोई होगा कमी। कुछ कमी टीचर्स में, स्टाफ में, क्लास ऐसा भी कुछ नहीं है यार। सब थोड़ा बहुत तो कहीं सब में चलता है 19-20, तो पर ऐसा कुछ नहीं लगा ऐसा हमें तो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। और आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी सही होती है या फिर कोचिंग लेना? वैसे वो सेल्फ भी अच्छी होती है, पर कोचिंग का फायदा ये है कि हमें ना कई बार गाइड करने वाले नहीं मिलते, तो कोचिंग में आने के बाद हमें गाइड करने वाले मिल जाते हैं, तो हम अच्छे से गाइड कर पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है। कई बार जैसे हम सेल्फ करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या, हम फालतू में कुछ भी पढ़ते रहते हैं, मतलब जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है उसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, फिर वो हमें एग्जाम में मिलता भी नहीं है, तो उससे हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है उसके बाद। तो कोचिंग में तो ये है कि वो जो कोचिंग में बता रहे होते हैं ना वो सफिशिएंट होते हैं। हाँ भाई बहुत। और आपके जो टीचर्स है वो रॉकस्टार है, या फिर जो किताबी ज्ञान होता है वो आके पढ़ा के चले गए? नहीं यार, टीचर तो रॉकस्टार ही है सब यार। कैसे है रॉकस्टार? अभी देखो, जब जैसे मदन शर्मा सर है, सायको सर के नाम से जाने जाते हो, साइको सर। हाँ, साइको सर, डॉक्टर साइको। तो वो क्या है कि हमें साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और वो तो यार लगभग सारी पूरी क्लास की फेवरेट होंगे वो ना। और मतलब जिनको ऐसा क्या करते हैं उनके पढ़ाने का जो अंदाज है ना वो अलग ही है यार सच में। कैसे, मतलब कैसे पढ़ाते हैं? थोड़ा बताइए, बताओ। मैं दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा, कोई वस्तु मतलब कोई चीज समझानी हो तो दैनिक जीवन में जोड़ने की कोशिश करें, जब जिससे बच्चे को जल्दी सीखे। जैसे कैसे दैनिक जीवन से? बहुत सी चीजें होती है, जैसे वो कई बार है ना, ऐसे अभी एक पुष्पा मूवी आई है ना, उसका मतलब वो कई बार वो सीन करते, साला झुकेगा नहीं, साला तो ऐसा, मतलब यानी कि जैसे कई बार बच्चे कई बार जैसे डिप्रेशन में चले जाते, ध्यान नहीं होता है उनका कोई चीज पे, तो अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित कर लेते, केंद्रित कर लेते हैं, फिर से पढ़ना है। अच्छा, मतलब पढ़ा तो रहे हैं, थोड़ा बहुत फन वगैरह भी कर रहे हैं, होता है थोड़ा बहुत, ताकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब पढ़ने में इतना मजा आता है कि हाँ यार, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है हाँ यार चल रहा है ठीक है, और याद भी होता है उनके। हाँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा और क्लास चले, नहीं पढ़ लेते और याद भी होता है वो। जिन्हें एक्टिविटी ने बच्चा बचपन में करता है ना, उनको वे खुद करके क्लास में बताते हैं, जिससे बच्चों को अधिक समझ में आए। अच्छा, मतलब टीचर तो है ही, वो थोड़ा एक तरह से थोड़ा फन वगैरह भी करते हैं। ठीक है, अरे एक्टर है वो तो यार, एक्टर है। और यार चलो बढ़िया। ऐसे ही हमारे संदीप सर हैं, हिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने, भरतपुर के हैं, मतलब उन्होंने भी एकदम ओके पढ़ाई है।
ओके। नहीं यार, ओ- संदीप सर ने तो मतलब ऐसे कहानियां सुना सुना के पूरा रटा दिया हिस्ट्री। मतलब घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो कहानियों में बताते हैं ना, वही बस एक बार एक घर पे जाके तो पढ़ना ही हाँ, होगा, पर हाँ। हाँ वो कहानियों कहानियों में हमें याद करा दिया और कुछ जो कुछ। स्टडी मटेरियल है वो फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं या फिर यूजफुल भी है? नहीं यार, जो स्टडी में बेटे वो तो पूरा ही अच्छा है, मतलब कि Useful हाँ है। यूजफुल है, हमें अच्छे से मतलब वो तो है ही, जितना काम है वो सारा काम आएगा, ऐसे फालतू तो कोई चीज देते ही नहीं है वो। अच्छा हाँ। ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कोचिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? नहीं, कोचिंग तो अच्छी है, नंबर वन जयपुर में, मतलब वंडरफुल कोचिंग जिसे कहते हैं। ओके ठीक है। अब उनसे क्वेश्चन है ब्लैक शर्ट कि कोचिंग के अंदर आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है या फिर आओ पढ़ो और घर जाओ? मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? ठीक है, आप थोड़ा आगे आ जाइए। एकदम सेट कर देते हैं। बहुत सारी सुविधाएं, जैसे एसी है और कमरे हैं, और वो एक तरफ से पूर्ण वातावरण ऐसा मिलता है बढ़िया एकदम। मतलब ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जाता हाँ। पढ़ाई का। अच्छा, पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया जाता है ना? हाँ, ठीक मतलब से पढ़ाता है। वातावरण मतलब सभी सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं हम्म। क्लासरूम के हिसाब से जो होनी चाहिए, सफिशिएंट रूम है, हम्म। बढ़िया हवादार को, ओके। अच्छे और सभी जो चीज। स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ हमारे और ये जो ठीक है, मुझे आप बताइए कि ये जो आपकी कोचिंग में जो आप कोर्स कर रहे हैं इसको ऑफलाइन ही दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी दे रहे हैं दोनों आपको? तरह से ऑफलाइन भी है, नोट्स ऑनलाइन भी वगैरह है, सब कंप्लीट नोट्स देते हैं, भी नोट्स भी देते हैं वो। एक बोलो, एक बोलो आप। मतलब हमें ऑफलाइन भी मिल रहा है, जैसे हमें अभी हमारी क्लास ऑफलाइन होगी, उसके बाद हमें वही चीज रिकॉर्डेड मिलेगी, जैसे मान चल कभी क्लास छूट जाती है हमारी, हाँ। बाई चांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वो घर जाके भी ले सकते हैं, हमें घर जा- ऑनलाइन भी मिलती है वो। उसके अलग से चार्जेस है? नहीं कोई चार्ज नहीं, उसी फीस में फीस वो। वगैरह क्या है आपकी? वही 16,000 ली थी हमसे तो। 16,000। और हाँ। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है? नहीं डिस्काउंट तो कुछ नहीं है, 16,000 वही अच्छा, और GST कितने महीने का वगैरह। कोर्स है? अब महीने तो कि 6 भी हो जाते हैं, कभी 7 भी। अच्छा, एक दो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना? लगभग 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाती है ओके। वैसे। और कोचिंग के अंदर जब हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पर ना हमसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं हाँ, हाँ। कि हम आपको फैकल्टी ये प्रोवाइड कराएंगे और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें XYZ मतलब बहुत सी बताते हैं। तो उनमें से सारी फुलफिल हुई है या फिर कुछ रह गई है? अभी तक तो सारी फुलफिल हुई है, मतलब हाँ। जैसे वो बताते हैं कि भाई ऐसे टीचर जैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या इतना बताया था पढ़ाएंगे। उन्होंने? उन्होंने पहले बताया था कि भाई आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वो हमें हाँ। करा दिए गए हैं, बैग वगैरह में भी दिए गए हैं। हाँ, हाँ। और मतलब अब टाइम टू टाइम आपकी क्लासेज लगेगी, वो भी हमारे टाइम टाइम क्लासेज लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई बाई चांस छुट्टी वगैरह होती है, वो चीज अलग होता है कि भाई हाँ कोई छुट्टी हो गई है, कोई आपत्तिजनक कोई आ गया तो वो अलग है, नहीं तो टाइम टू टाइम क्लासेज वगैरह सब कुछ होती है। सब कुछ होती है। ओके। और अगर आप अब कोचिंग को रेटिंग देना चाहें तो कितना रेटिंग देंगे? देख उत्कर्ष का तो 5 to 5 ही है यार। कोई तो कमी होगी कोचिंग के अंदर? देख हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, अब यार थोड़ी बहुत कोई थोड़ा बहुत तो सभी चलता है 19-20 तो, पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें मतलब बताया गया ना, वो तो सारा ही है। तो आपको कोई ऐसे नहीं है कि यार हमारा तो कोचिंग ऐसा के कुछ अंदर, नहीं है यार। तो आप में से किसी को भी कोई ऐसे कोचिंग से शिकायत है कि यार ये चीज थोड़ी सी सुधार होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यानी फुली सेटिस्फाइड है? और अगर आप टीचर्स को रेटिंग देंगे तो वो बताइए। टीचर भी हमारे सारे बेस्ट ही हैं यार, संदीप सर हैं, वो उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाई, वो भी बेस्ट पढ़ा गए। अभी जो विजय देवी सिंह सर हमें शिक्षण विद्या पढ़ा रहे हैं, उनका भी मतलब पढ़ाने का जो तरीका है ना, मतलब उनका जो लाजवाब भी है, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं वो। मतलब एक तो है ना, फिर वो उनका मेन बात तो ये है कि ना, वो हमें हमारे जीवन से भी जोड़ते हैं, कई बार कई चीजें हमें ऐसी बताते हैं वो हमारे जीवन से रिलेटेड की यार हाँ तुम अलग ही। और अभी हमारे सर है मानव सर, हिंदी पढ़ाते हैं वो हमें, उनका भी यार वो तो शायरी अंदाज में पढ़ाते हैं जो भी पढ़ाते हैं हमें। कितने टीचर्स पढ़ाते हैं आपको? टीचर तो ऐसे मतलब सब्जेक्ट वाइज आते हैं सारे। कितने टोटल कितने हैं? मतलब अभी जैसे अभी हमारी 3 क्लास लग रही है कंटिन्यू, हम्म। तो मतलब जैसे हिंदी की लग रही है अभी, और शिक्षण विद्या की और मैथ की लग रही है। हम्म। तो मतलब 1-2 घंटे मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, 2 घंटे तो डेली कितने आवर की क्लास होती है? 6 घंटे की होती है। 6 घंटे की हाँ, होती है, जिसमें तो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है एक क्लास के बाद। एक क्लास के बाद। हाँ। तो अभी कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होगी? अभी 2 बजे से क्लास शुरू हो गई हमारी। 2 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, तो आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? यार वो सीट का थोड़ा मामला होता है ना। कितने बच्चों की क्लास है? अब क्लास में तो होते ही हैं लगभग 350 बच्चे। 350 बच्चे हैं, तो मतलब आगे बैठना है तो आपको यानी हाँ थोड़ा जल्दी जाना होता है, आगे बैठना फिर होता भी है, अभी सीट नहीं अभी मिलती 1 बजा है ना, हाँ। और अभी जैसे 10-15 मिनट पहले अपन मिले, हमें। तो आप इतना जल्दी मतलब 1.5 घंटा पहले? यार रूम से चलना होता है तो आधा घंटा तो रूम से आने में लग जाता है हमें। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं तो वहाँ भी लाइन लगी कहाँ होती है। रहते हो आप? अभी मैं तो महेश नगर में रहता हूँ ना। तो आप सभी पीजी में रूम वगैरह लेके? हाँ रूम पीजी जो भी है। हम पीसी में रहते हैं, मंगल विहार कॉलोनी। और यहाँ पे पीजी का रेंट वगैरह क्या होगा? पीजी का तो लगभग 5 से शुरू तो हो ही जाता है। Minimum 5 मिनिमम से। 5 है, उसके आगे तो ऊपर तो बहुत है। ओके। और अगर अब आप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उत्कर्ष कोचिंग के बारे में, आपने अपना जेन्युइन रिव्यू दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टीचर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, उनको रेटिंग भी दी, तो अब आप उन सब के बेसिस पे और आप अपने
पूरे एक्सपीरियंस के तौर पे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी? भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा स्टूडेंट को कि है ना यार, उत्कर्ष कोचिंग है वो बेस्ट कोचिंग है। और भाई मेरे हिसाब से मतलब मैंने पिछले साल भी की थी एक बार तो थोड़ी सी, तो अब भी मैंने कोचिंग करा तो मेरे को तो यही सबसे अच्छी लगी। नहीं तो मैं किसी और में भी जा सकता था, पर नहीं यार, जो इसके जो टीचर्स हैं वो एक तो गाइड अच्छे से करते हैं, फिर हमारे ना हमारे दैनिक जीवन से भी हमें जोड़े रखते हैं कि तुमको ऐसे करना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और उसके अलावा फिर वो जो उनको पढ़ाने का तरीका है, नोट्स वगैरह है, वो सब अच्छे देते हैं। और उत्कर्ष तो यार पहले भी यार ऐसे सबको पता है कि राजस्थान में टॉप पे है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है उत्कर्ष से अच्छी तो मेरे को लगती नहीं है, मतलब टीचर के मामले में तो नहीं है फिलहाल में। सो अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। वेलकम भैया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच।